हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हम डेली चैप्टर वाइज बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 3 प्लांट किंगडम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू। फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होता है? जैसे कि आपको पता है रोडोफाइसी में फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च विच स्ट्रक्चर सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्टार्च एंड सेलुलोज, ऑप्शन बी एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी माइनिटोल एंड एल्जिन, ऑप्शन डी लेमिनेरिन एंड सेलुलोज। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर का सिमिलर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इसे बस पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट है एल्गी इंक्रीज्ड लेवल ऑफ dissolved oxygen in immediate environment. Yes, it is correct option. Second, no, it is wrong. Algin is obtained from brown algae and kerosene obtained from red algae. But यहाँ पर लिखा हुआ है algin is obtained from red algae and kerosene obtained from brown algae. So this option is not correct. यहाँ पर wrong statement ऑप्शन बी इज रॉन्ग। थर्ड क्वेश्चन, विच वन इज रॉन्गली मेजर्ड? ए इज रॉन्ग। यूनिफ्लोरेसेंट गैमेट्स पॉलीसिफोनिया। पॉलीसिफोनिया में जो गैमेट्स होते हैं नॉन फ्लेजलेट नॉन मोटाइल होते हैं। तो यहाँ पर लिखा होगा यूनिफ्लेजलेट, सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पर ये रॉन्गली मेजर्ड है, सो ऑप्शन A is right. Question number 4, bryophytes can be separated from algae because they bryophytes और algae ज़्यादातर सिमिलर से होते हैं, बट ये क्यों सेपरेट किए गए, किस बेसिस पर सेपरेट किए गए? ऑप्शन ए पोसेस आर्चिगोनिया, ऑप्शन बी कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी आर थायलॉइड फॉर्म्स, ऑप्शन डी हैव नो कंडक्टिंग टिश्यू। क्लोरोप्लास्ट भी होता है, थायलॉइड फॉर्म्स भी होते हैं, नॉन कंडक्टिंग होते हैं, बट जो एल्गी होते हैं उसमें आर्चिगोनिया नहीं होते हैं, आर्चिगोनिया प्रोसेस नहीं करते। बट ब्रायोफाइट में फर्स्ट टाइम आर्चिगोनिया डेवलप हुआ था। हियर ऑप्शन इज राइट। ब्रायोफाइट्स को एल्गी से सेपरेट करते हैं क्योंकि ब्रायोफाइट्स आर्चिगोनिया प्रोसेस करते हैं, बट एल्गी में आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसी बेसिस पर ब्रायोफाइट्स को एल्गी से सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन ब्रायोफाइट एंड टायरोडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स रिक्वायर। ब्रायोफाइट्स और टायरोडोफाइट में मेल गैमेट्स जब ट्रांसपोर्ट होता है तो किसकी रिक्वायरमेंट होती है, किसके थ्रू मेल गैमेट्स ट्रांसपोर्ट होता है? ऑप्शन ए बर्ड, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी विंड, ऑप्शन डी इंसेक्ट। ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में जो मेल गैमेट्स होता है वाटर करंट के थ्रू आर्चिगोनिया तक पहुंचता है। तो यहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है मेल गैमेट के ट्रांसपोर्ट के लिए। हियर ऑप्शन बी इज राइट, वाटर। ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट require water for transport to male gametes reach to the archegonia. आर्चिगोनिया तक पहुँचने के लिए वाटर करंट के थ्रू क्या होता है, मेल गैमेट्स आर्चिगोनिया तक पहुँचता है ब्रायोफाइट में और टेरिडोफाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मिसमैच। यहाँ पर मिसमैच कौन सा है? साइकस, डायोसियस, साल्विनिया, हेट्रोसियस, इक्विसेटम, होमोस्पोरस, Pinus dioecious. Here option D is right. Pinus, it is a monoecious plant.
नॉट डायोसियस। यहाँ पर पाइनस में क्या होता है, मेल एंड फीमेल कोन जो होता है वह सेम प्लांट पर बॉर्न होता है, इसलिए यह मोनोसियस है, नॉट डायोसियस। तो ये रॉन्गली मैच्ड है पाइनस, ठीक है, मोनोसियस प्लांट। क्वेश्चन नंबर 7, कॉनिफर्स आर एडॉप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन बिकॉज। जो कॉनिफर्स होते हैं वह एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में टॉलरेट करने के लिए भी एडॉप्ट होते हैं। क्यों, इसका क्या रीज़न है? ऑप्शन ए ब्रॉड हार्डी लीव्स, ऑप्शन बी सुपरफिशियल स्टोमेटा, ऑप्शन सी थिक क्यूटिकल, ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ वेसल्स। हियर ऑप्शन सी थिक क्यूटिकल, ऑप्शन सी इज राइट। कॉनिफर्स में क्या होता है, थिक क्यूटिकल्स होता है एंड संकन स्टोमेटा होता है, जैसे ये रिड्यूस करते हैं वाटर लॉस को, रिड्यूस करते हैं, इसीलिए यह एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में एडॉप्ट होते हैं, थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 8, एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज। जो जिम्नोस्पर्म होता है उसका एंडोस्पर्म कैसा होता है? ऑप्शन ए डिप्लॉयड, ऑप्शन बी पॉलीप्लॉयड, ऑप्शन सी ट्रिप्लॉयड, ऑप्शन डी हैप्लॉयड। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो एंडोस्पर्म होता है जिम्नोस्पर्म का वह हैप्लॉयड होता है बिकॉज प्री फर्टिलाइजेशन टिश्यू equal to female gametophyte, hence it is haploid. But in case of angiosperm, post fertilization tissue triploid होता है, जनरली ट्रिप्लॉयड होता है। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज हैप्लॉयड। बट अगर बात करते एंजियोस्पर्म का तो ट्रिप्लॉयड होता, ऑप्शन सी राइट होता, बट यहाँ ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग इन। मेल एंड फीमेल गैमेट्स इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग होते हैं। इसमें ऑप्शन ए मस्टर्ड, ऑप्शन बी कैस्टर, ऑप्शन सी पाइनस, ऑप्शन डी स्फैग्नम। हियर ऑप्शन डी इज राइट। स्फैग्नम इट इज अ ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में मेल एंड फीमेल गैमेट्स इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग होते हैं, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, स्फैग्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस सीड्स बट नॉट फ्लावर। इसमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो सीड प्रोड्यूस करता है बट फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करता? ऑप्शन ए मेज, ऑप्शन बी मिंट, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन डी पाइनस। Here option D is right. Pinus it is a gymnosperm. Gymnosperm में ovules naked होता है. Option D is correct. Pinus. Pinus it is a gymnosperm. Here ovule is naked. Ovules is not enclosed by ovary. This produce seeds but not flowers. So option D is correct. Pinus.